हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औसत का छठवां प्रकार। छठवां प्रकार क्या है? इसमें ना कोई फार्मूला है, कुछ नहीं है, ना नियम है। ये क्या है? सिर्फ आपके बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड है। आप सोचते हैं, लगाते हैं, और क्या है, सभी को क्या करेंगे, सभी का योग ज्ञात करेंगे और जो उनका औसत होगा अलग अलग योग ज्ञात करके कुछ संख्या उसमें से घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो ये प्रकार है हमारा जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो। बीज की संख्या ज्ञात करनी हो तब हम क्या करेंगे? तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें ना कोई नियम है, ना रूल है, ना रेगुलेशन है, कुछ नहीं है। सीधे तौर पे क्वेश्चन है, लगाना है और इसका आंसर हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन के साथ दिया गया है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है ये हमको देखना है। तो कह रहा है कि चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात करना है। छठवीं संख्या ज्ञात करनी है। कुल संख्याएं कितनी हैं? कह रहा है कुल संख्याएं हमारा 12। चलिए अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कहना क्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कह रहे कि 12 संख्याएं हैं। कह रहे कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 का मतलब 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 18। कह रहा है कि अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 संख्या कौन सी होगी ये समझते हैं। अंतिम 6 संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से अंतिम 6 संख्या है। लास्ट से काउंट करेंगे, अंत से क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और पूछ रहा है इसमें से छठी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे बची रही है कौन? छठवीं संख्या। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं और इसी संख्या का हमको योग ज्ञात, यही संख्या हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सवाल लगाते हैं। कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा? डायरेक्टली सवाल को लगाते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा? 12 संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या। औसत कितना दिया हुआ है? ये होता है औसत गुणे संख्या। औसत दिया हुआ है हमारा 20 और संख्या कितना है? 12, यानी कि 12 दूना के 24 240। तो यहाँ पे 12 संख्याओं का योग हमको निकल गया। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 5 संख्याओं का योग, औसत गुणे संख्या। औसत कितना? 18 गुणे 5 यानी कि 90। ठीक। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22। तो अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना होगा? अंतिम 6 संख्याओं का योग, औसत दिया हुआ है 22, यानी कि औसत गुणे संख्या 132। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको करना है कौन सा? कि छठवीं संख्या ज्ञात करनी है। तो छठवीं संख्या यानी कि पूरी संख्या में से, पूरी संख्या के योग में से इन दोनों के योग को यदि घटा दें तो हमारी छठी संख्या बचेगी। क्योंकि देखिए क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 टोटल कितने हो रहे हैं? 11 ही हो रहे हैं और यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रथम 5 संख्या है और ये अंतिम 6 संख्या है। तो बच कौन सी रही है? छठवीं संख्या। तो वही छठवीं संख्या का हमको, मतलब वही छठवीं संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी संख्या के योग में से प्रथम 5 संख्याओं का योग माइनस अंतिम 6 संख्याओं का योग हमारा निकल जाएगा आसानी से। तो हम निकालेंगे छठवीं संख्या।
छठवीं संख्या क्या होगी? छठवीं संख्या होगी यानी कि 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग माइनस कोष्टक में प्रथम 5 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 12 संख्याओं का योग कितना है? 240 माइनस कोष्टक प्रथम 5 संख्याओं का योग 90 प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग 132। ये हो जाएगा हमारा 240 माइनस, ये हो जाएगा 2 9 3 12 2 और ये 222, यानी कि आंसर आएगा हमारा 8 और ये 1, यानी कि 18। क्या आएगा हमारा? 18। तो हम देखते हैं क्या यहाँ 18 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 18। ठीक है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा। वो हमको मिल गई। तो छठवीं संख्या हमारी कौन सी है? 18 है। अब छठवीं संख्या हमको मिल गई और एक क्वेश्चन हल हो गया। आप एक अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइंड अवश्य करिएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 12। और प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 18। तो 7वीं संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ से फिर समझ लेते हैं, सेम यही है। यहाँ पे पूरी संख्या कितनी है? कह रहा है कि 11 है। ठीक, अब दिया क्या है? अब इसको समझ लेते हैं। दिया है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, प्रथम 6 संख्या, ठीक, और अंतिम 4 संख्या। तो अंतिम 4 संख्या, अंतिम से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि हो गया अंतिम 4 संख्या। अब देखिए, ये है हमारी पूरी संख्या 11 और 11, ये 11 है टोटल। कह रहा है कि अगर 11 संख्याओं का योग हम निकालें और अंतिम 6 संख्याओं का योग निकालें और अंतिम 4 संख्या, प्रथम 6 संख्याओं का योग और अंतिम 4 संख्याओं का योग निकालें, और ये क्या करें? जोड़ दें, और पूरे यानी 11 संख्याओं का योग में से इन दोनों संख्याओं के योग को हम घटा दें, तो हमारा जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? 7वां, यानी 7 संख्याओं का योग, मतलब 7वीं संख्या हमको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से अब हल करते हैं। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है, तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा? 11 संख्याओं का योग कितना होगा? कह रहा है कि औसत गुणे संख्या, औसत कितना? कह रहा है कि 12 गुणे संख्या कितना? 11, यानी कि 11 दूना के 22, 11 के 11 दून 13, 132। ठीक, अब कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 6 संख्याओं का योग, तो कह रहा है कि औसत गुणे संख्या, औसत कितना दिया है? 15 और गुणे 6 यानी कि 90। अब दिया है अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना होगा? औसत दिया हुआ है कितना? 8, यानी कि 4 दूना के 8, यानी कि 32। तो हमको 7वीं संख्या ज्ञात करनी है, तरीका बता ही दिए हैं, नियम। और बस 7वीं संख्या क्या होगी हमारी? 7वीं संख्या बराबर, कह रहा है कि 11 संख्याओं का योग यानी 132 माइनस कोष्टक में प्रथम 4 संख्याओं का योग यानी कि 90 प्लस अंतिम 4 संख्याओं का योग यानी कि 32। ये हो जाएगा 132 माइनस 2 और ये 12 और ये हो गया हमारा कितना?
10। यहाँ पे यदि ऑप्शन है 10 तो हम 10 पे क्या करेंगे, सीधे सीधे टिक मारेंगे बिना कोई संकोच किए। देखिए कितना ये क्वेश्चन आसानी से हल होते हुए चला जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सभी जितने भी क्वेश्चन हो गए इनको हम हल करेंगे। और हल करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर क्या होता है, छिपा होता है। अब चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, मतलब उसमें ये है कि कैलकुलेशन की मात्रा अधिक है। अब क्या है कि 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46। प्रथम 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 45। तो 16वीं संख्या हमको ज्ञात करनी है। सेम वही नियम, वही करना है हमको। दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत 46 है, तो 30 संख्याओं का योग कितना होगा, कह रहा है कि औसत गुणे संख्या, औसत कितना 46 गुण संख्या कितना 23, यानी कि 18, 12 और 1 है 13, यानी कि 1380। अब क्या है, अब दिया हुआ है हमारा प्रथम 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 47। प्रथम 15 संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग दिया यानी औसत दिया हुआ है 47, तो 47 गुणे 15, 15 सते 105 और 15 चौको 60 और ये 10 70, यानी कि 705। अब क्या है कि अंतिम 14 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो अंतिम 14 संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम 14 संख्याओं का योग होगा हमारा, कह रहा है कि जो औसत दिया हुआ है और संख्या में मल्टीप्लाई, यानी कि 45 गुणे 14, अंतिम 14 संख्याओं का योग। तो ये होगा हमारा 14 बचे 70, 7 14 चौको 56 और 56 7 63, ये हो गया हमारा 623। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है 16वीं संख्या। तो बस ये है हमारे टोटल 30 संख्याओं का औसत, और ये हो रहा है हमारा 29 संख्याओं का औसत। ये है क्या, जब 30 तक काउंट करेंगे तो 15 के बाद 16 और अंत से काउंट करेंगे तो हमारा कहाँ से होगा, 17 से स्टार्ट होगा, और ये बचेगा हमारा क्या चीज़, सिर्फ 16। तो हमारी 16वीं संख्या होगी, 16वीं संख्या होगी, कह रहा है कि 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग माइनस कोष्टक में प्रथम 15 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 14 संख्याओं का योग। तो 30 संख्याओं का योग कितना होगा, 30 संख्याओं का योग दिया हुआ है हमारा 1380 माइनस कोष्टक में प्रथम 15 संख्याओं का औसत दिया यानी योग दिया हुआ है हमारा कितना 705 प्लस अंतिम 14 संख्याओं का योग दिया हुआ है हमारा 630, तो ये हो जाएगा हमारा 1380 माइनस 5 3 7 6 13, यानी कि 1335। अब क्या है कि अब यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 7 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 4, यानी कि 45। यानी कि जो हमारा 16वीं संख्या होगा वो कौन सा होगा, 45 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं 45 है, यानी कि पहला वाला ये ऑप्शन हमारा क्या है 45, ये हमारा ठीक हो गया।
हमने बताया था कि औसत में कोई भी फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। बाकी जो प्रकारों में है उनके कंडीशनों पर डिपेंड करता है कि हम उस सवाल को कैसे लगाएंगे। फार्मूला एक ही है कि संख्याओं का औसत निकालने के लिए पूरी संख्या का योग बटा में कुल संख्या। फार्मूला एक ही है, एक ही पे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे औसत के सब इसी पे आधारित रहेंगे। बस आपको रिलेट करके चलना है कि एक ही इसमें फार्मूला है और हम उसको कैसे हल करते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जो भी संख्या फंसे कुछ भी आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक पे। आज के लिए थैंक यू।